अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आप सब लोगों ने, मुझे यकीन है 90% लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उन्होंने एक चीज़ को फील किया होगा कि वो जब भी वज़न कम करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गया। उनकी बॉडीज़ सपोर्ट नहीं कर रही, उनका वज़न कम नहीं हो रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और ये बहुत कॉमन है। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हमने हर तरह का काम करके देख लिया है, हर तरह से कोशिश करके देख लिया है, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता। और जब हम इसकी थोड़ी सी तहकीक करते हैं तो पता लगता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वज़न कम नहीं करती। अब ये एक मेटाबॉलिज्म स्लो वाली जो एक मिथ है या जो एक टर्म है, ये अमूमन सुनने को मिलती है। हम लोग कभी उसकी डेप्थ में नहीं गए कि मेटाबॉलिज्म स्लो होना क्या होता है और उसके स्लो होने से वज़न कम नहीं होता, इसकी लॉजिक क्या है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को ब्लेम कर रहे हैं बेसिकली, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट क्या करता है, वो काम कैसे करता है। चाहे हम ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हो, चाहे हम कम कैलोरीज दे रहे हो। तो एनर्जी से मुराद कैलोरीज हैं जो हम खुराक दे रहे हैं, क्योंकि फूड एक फ्यूल के तौर पे काम करता है। तो हकीकत ये है कि जिस वक्त हमारी बॉडीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सर्वाइवल मोड पे बनाया हुआ है, उन्होंने जिंदा रहना है, ठीक है। इसलिए फैट सेल्स भी होते हैं, इसलिए स्टोर्ड एनर्जी भी होती है। तो जिस वक्त हम अपने जिस्मों को कम खाना देते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जिंदा रहना है। और एकदम नॉर्मल खाना आते आते बहुत कम हो गया, और ये बहुत कम, जिससे हम बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज पे चले जाते हैं। मैंने भी रिसेंट एक वीडियोस भी बनाई कि 500, 600, 800 कैलोरीज पे चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फॉरन सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। तो आपने बहुत कम कैलोरीज लेना शुरू की हैं, तो मेटाबॉलिज्म जिसे स्लो होना कहते हैं वो बेसिकली ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है कि मुझे कम मिल रहा है, उस कम में मैं ज्यादा कैसे करूं। मैंने अपना सारा जिस्म का निजाम चलाना है, जिंदा रहना है, तो इस कम खुराक के जरिए मैं उसको कैसे एडजस्ट करूं। जब ये काम होता है तो हम लोग समझते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और हम वजन कम नहीं कर पाएंगे या कर सकते। एक बहुत बड़ी रीजन इसमें यह भी आती है, जैसे मेरे अक्सर क्लाइंट्स भी हमसे पूछते हैं कि पहले जब मैंने वजन कम करना शुरू किया था बड़ी तेजी से कम हो गया था, लेकिन अब जब वजन कम करना शुरू किया तो अब उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो आम लफ्जों में तो मैंने बताया हुआ है वीडियोस में भी कि फैट सेल्स अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, जिससे बॉडी की एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो पहली दफा एक काम करने पे जो आपको रिजल्ट मिला होता है वो दूसरी दफा नहीं मिलता उसका। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं किसी भी मसले के लिए और उसकी एक खास डोज से हमें आराम मिल जाता है, तो कुछ अर्से बाद वो डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस डोज पे सेट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा ये डाइट भी ऐसे ही काम करती है कि जब आप वजन कम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वजन कम होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब आप डाइट पे आते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म का एक पॉइंट सेट कर चुकी होती है। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, हम कभी डाइट पे आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो जब बॉडी अपना एक सेट पॉइंट रख लेती है तो उस सेट पॉइंट के बाद आप कम खाएं या ज्यादा खाएं, बॉडी को पता होता है कि मैंने इस हिसाब से सारे काम करने हैं, जिंदा रहना है, इसलिए उसको उतनी एनर्जी पे वो अपने आप को सेट कर चुकी होती है। ये एक रीसेंट स्टडी भी आई द बिगेस्ट लूजर के नाम से, अगर आप गूगल पे इसको सर्च भी करेंगे तो उसमें भी यही हुआ कि पार्टिसिपेंट्स ने वजन तो कम कर लिया लेकिन उसके बाद तेजी से बढ़ा। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल डाइट पे आते हैं पहले से ज्यादा तेजी से वजन बढ़ता है। फिर आप ये कहते हैं कि मैं तो पहले की तरह खा भी नहीं रहा, तो फिर वजन क्यों बढ़ रहा है। आपने अपनी बॉडी को 500 कैलोरीज पे सेट कर दिया, आपकी बॉडी सारा निजाम 500 कैलोरीज के हिसाब से चला रही है। जैसे ही आप 800 कैलोरीज भी करेंगे तो बॉडी का सेट पॉइंट तो 500 है, जो 300 एक्स्ट्रा आया है वो हमेशा उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हम बॉडी को एक इमेज दे चुके होते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म एक ऐसा इमेज दे चुके होते हैं कि आज कम खाने को मिला तो हो सकता है कल भी कम खाने को मिले। तो बॉडी अनश्योर होती है कि आज इतना मिला, हो सकता है कल इतना भी ना मिले, तो वो क्या करती है, सेविंग करती है। जैसे कोविड के दिनों में हम लोगों ने क्या किया था, हमें पता लगा कारोबार बंद हो गए हैं, सब कुछ इनकम आनी रुक गई है, हम लोग अपनी सेविंग्स पे आ गए हैं। तो जैसे ही कोविड के बाद एक लेयर आई, पहली लेयर के बाद जैसे ही थोड़े से हालात नॉर्मल हुए तो हम लोगों ने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, हम लोगों ने सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, हो सकता है ये दोबारा आ जाए, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमने जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी चलती है। और फिर ना सिर्फ ये कि मेटाबॉलिज्म अपना पॉइंट सेट कर लेता है, फायदा होने के बजाय नुकसान इस सूरत में भी होता है कि जब हम बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, विटामिन्स नहीं मिल रहे होते, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। फायदा होने की बजाय सत्यानाश हो जाता है बॉडी का।
तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा डेफिसिट में मत जाएं, मैक्रोस का ध्यान रखें, विटामिन्स का ध्यान रखें। जिस्म को जिस्म के हिसाब से चलाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो स्लो मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म, इस गलत फहमी से निकले, इस मिथ से निकले, जिस्म को जिस्म के हिसाब से ट्रीट करना शुरू करें। अब इफेक्टिव तरीका क्या है? लो कार्ब डाइट्स। देखें, आप 500 कैलोरीज ले रहे हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपकी बॉडी वो सारी एनर्जी कार्ब्स से ले रही है। तो जिस्म के अंदर जो चर्बी है, जो फैट सेल्स है, उस पे बॉडी किस वक्त जाके उसको बर्न करना स्टार्ट करेगी? जब उसको बाहर से एनर्जी मिलना रुकेगी इन टर्म्स ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने लो कार्ब डाइट्स हम क्यों कहते हैं कीटो डाइट है या हाई प्रोटीन डाइट है? वो हम इसलिए कहते हैं कि बाहर से जब आप कार्ब्स नहीं देंगे तो बॉडी शिफ्ट होगी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने के बजाय चर्बी से एनर्जी लेने। तो जब वो चर्बी से एनर्जी लेना शुरू करेगी तो आपके फैट सेल्स कम होना शुरू होंगे। फैट सेल्स कम होने शुरू होंगे तो फिर आपके जिस्म से चर्बी कम होगी, और यही हमारा गोल है कि हमने अपने जिस्म से चर्बी खत्म करनी है। तो लो कार्ब डाइट हल है इसका, और इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छा हल है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादा देर अपनी बॉडी को आप भूखा रखें, और उसके बाद जब दें तो तब भी आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए या हाई फैट डाइट होनी चाहिए। और एक सवाल लोग कहते हैं कि कम ही खाना है ना, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हम घर का खाना भी खा सकते हैं। तो कम खाना मैटर करता है, नंबर ऑफ कैलोरीज मैटर करती हैं कि आप कितनी कम कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप अपने जिस्म को कैलोरीज दे तो रहे हैं, लेकिन वो अच्छी दे रहे हैं या बुरी दे रहे हैं। अच्छी देंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरी देंगे बुरा रिजल्ट आएगा। तो आपको सोर्स ऑफ कैलोरीज के ऊपर ध्यान देना है कि आप एक तो डेफिसिट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करना, 200 300 400 500 का से स्टार्ट लें, फिर 200 करके कम करते जाएं उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। और सोर्स प्रोटीन और फैट्स हाई होने चाहिए और लो कार्ब डाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से अमल करेंगे, स्लो मेटाबॉलिज्म वाली कहानी खत्म हो जाएगी, आपके जहन में ये बात भी नहीं आएगी, और इस बेस पे ना आप डिमोटिवेट होंगे, ना अपनी फैट लॉस जर्नी को छोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा, नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।